कि भक्तांबर किसी उद्देश्य को लेकर अगर पढ़ा जाता है, जैसे कि मेरा कोई कार्य हो जाए, बीमारी सही हो जाए, और अगर बिना उद्देश्य के हम पढ़ें तो दोनों के फलों में क्या अंतर है? बिना उद्देश्य के जो तुम पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं, कोई ना कोई उद्देश्य तो हो गई, कर्मों के क्षय के लिए, पुण्य के बंध के लिए, और किसी पर्पज से भक्तांबर पढ़ते हो तो मना ही नहीं है। मैंने ये मना कहाँ किया कि पर्पज से नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने ये कहा कि यदि मैं ये काम हो गया तो 108 बार भक्तांबर पढ़ेंगे, हो गया तो, और नहीं हुआ तो। ये मनोती रिश्वतखोरी है। रिश्वतखोरी मंदिरों से शुरू हुई है, और जो मंदिर से शुरू होती है वो कभी मिटा नहीं सकते। ऐसा एक भी संप्रदाय नहीं है जिस संप्रदाय के लोग अपने भगवान को रिश्वत ना देते हो। रिश्वत की परिभाषा क्या है? यदि आप मेरा यह काम कर दो तो मैं ये दूंगा। ऐसे तुमको कहते हो भगवान यदि ये काम हो गया तो मैं छत्र चढ़ाऊंगा, ये काम हो गया तो शवामणि करूंगा, ये काम हो गया तो जन्नत तीर्थ यात्रा करूंगा, हो गया तो। ये रिश्वत ही तो है, रिश्वत इसी का नाम। इसलिए रिश्वत के रूप में मत कहो। यदि हो गया तो ये कहो कि मैं भगवान को छत्र चढ़ाऊंगा, मेरा कार्य हो जाए या ना हो गए, मैं छत्र चढ़ा रहा हूं। छत्र चढ़ाते समय तुम अपनी भावना करो मेरा ये कार्य हो जाए, कोई बाधा नहीं है, लेकिन हो जाएगा तो चढ़ाऊंगा, ये रिश्वत है। चढ़ाते समय कोई भावना नहीं करोगे। आप गृहस्थ हो, भगवान का दर्शन करते समय भाव करोगे हे प्रभु मेरा ये कार्य हो जाए। अभिषेक करते समय भाव करोगे ये भाव हो जाए। आप छत्र चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, उस समय चढ़ाते समय आप भाव करें मेरा ये कार्य हो जाए, कोई बाधा नहीं। आप गृहस्थ हो, और गृहस्थ होने के कारण अपने प्रभु के सामने इच्छा नहीं रखोगे तो कहाँ रखोगे? लेकिन हो गया तो शवामणि करूंगा, हो गया, कितना अंतर है। शवामणि करते समय भावना भाना मेरा ये कार्य हो जाए, मेरी भावना है, और काम हो जाएगा तो शवामणि करूंगा, ये रिश्वत की खोरी में आता है। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, तो मेरा ये कहना नहीं है कि आप भगवान से कोई इच्छा ना करें। आप गृहस्थ हैं, गृहस्थों की हर कार्य के पीछे कोई ना कोई तमन्ना छुपी रहती है। बीतराग भक्ति, निष्काम भक्ति गृहस्थ नहीं कर पाता। निष्काम भक्ति का अर्थ है मैं कुछ नहीं, हमें तो भगवान की भक्ति कहिए, कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। यदि ऐसा भाव आता है तो गुड, बेटर, बेस्ट, बहुत अच्छा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। भगवान से नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। गुरु से नहीं चाहिए, गुरु चाहिए। माँ बाप से नहीं चाहिए, माँ बाप चाहिए। दुनिया में यदि इससे हट जाए ना तो पता नहीं राम राज्य से भी आगे का राज्य आ जाएगा, से हट जाएगा। आज यही तो सब हो रहा है। हर व्यक्ति इससे मुझे क्या मिलेगा, मैं मंदिर जा रहा हूं, मंदिर से क्या मिलेगा, मैं मम्मी पापा की सेवा कर रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा, मैं गुरु की सेवा कर रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा। बस सब में से लगा करके सब पूजाएं बर्बाद कर देते। श्रेष्ठतम श्रेष्ठ वो है। दुर्योधन और पांडवों में यही तो अंतर था। दुर्योधन कृष्ण से चाहता था और पांडव श्री कृष्ण को चाहते थे। समझ रहे ना? दुर्योधन क्या चाहता था? श्री तो लगाई नहीं उसने कभी, श्री तो के मुंह में ही नहीं आता था। कृष्ण से मुझे कुछ चाहिए है, 11 अक्षौणी सेना। और पांडव कहते हैं हे मधुसूदन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। और जो आप चाहिए है, आपको मालूम है कृष्ण जी से जिसने चाहा वो खत्म हो गया, और श्री कृष्ण को जिसने चाहा वो अमर हो गया। हम भगवान से ना चाहें, भगवान को चाहें, सब कुछ आ जाएगा महानुभाव, सब कुछ आ जाएगा। हम गुरु से ना चाहें, गुरु को चाहें, सब कुछ आ जाएगा।